रिसेंटली हमारे जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्होंने हमारे स्कूल में विज़िट किया। क्योंकि उनका मेन फोकस जो है वो बच्चों के एकेडमिक्स होते हैं, तो उन्होंने भी राहिल के साथ बात की और उनके पढ़ने पढ़ाने के तरीके को उन्होंने काफ़ी गौर से उसका मुताला किया। और उसके बाद वो बड़े खुश हुए कि ऐसे बच्चों को सरकारी स्कूल में इस तरह से डील किया जाता है। और उन्होंने काफ़ी एप्रिसिएशन दी उन टीचर्स को जो राहिल को इस यूनिक वे में उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। लेकिन उनके साथ ग्रीटिंग का एक सुबह सुबह एक बड़ा ही यूनिक तरीका है, और वो ये है कि जब मैं राहिल के साथ ग्रीटिंग करता हूं तो ऐसे आपको राहिल से कम्युनिकेट करना है और राहिल को आपको बताना है कि कल संडे है और कल हॉलीडे है। ज़रा आप कैसे इसको कम्युनिकेट करोगे? हेलो व्यूअर्स, क्या आपके घर में कोई स्पेशली एबल बच्चा है, या आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस इदारे में आप काम करते हैं, वहाँ कोई ऐसा एडल्ट है जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, या आपकी नेबरहुड में क्या कोई ऐसा पर्सन है? आज के इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ख़ास बच्चे से करवाता हूँ जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चा है और हमारे स्कूल में ज़ेर तालीम है। और ये ख़ास बच्चा है, इनका नाम है राहिल हसन। और राहिल हसन से जब मैं सुबह मॉर्निंग में स्कूल प्रीमिसेस में एंटर होता हूँ, उनसे ग्रीटिंग करने का एक अलग ही तरीका है, क्योंकि राहिल जो हैं वो एक्चुअली बोल नहीं पाते हैं और वो सुन भी नहीं पाते हैं। और राहिल के बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि राहिल हमारे स्कूल में पिछले 1-2 साल से एनरोल्ड हैं। पिछले साल ये LKG में एनरोल्ड थे और इस साल ये अपर KG में एनरोल्ड हैं। और राहिल स्कूल की हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, हर एक्टिविटी को समझते हैं। और राहिल के साथ जो दूसरे बच्चे हैं वो राहिल के साथ कम्युनिकेशन करना भी सीख चुके हैं, और राहिल उनके साथ भी इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए जो एक प्रोविज़न है इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी उनको नॉर्मल स्कूल्स में रखना है ताकि वो नॉर्मल स्कूल्स में रहकर दूसरे बच्चों के साथ जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, और वो रियल लाइफ को स्कूल में से अंडरस्टैंड करके जब वो बाहर निकलें, तो चूंकि उनको फिर दूसरे ऐसे ही लोगों के साथ उनका वास्ता है, तो ये सारी चीज़ें वो स्कूल में सीखें। और उनका स्कूल में रहना भी दूसरे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि दूसरे बच्चे जो हैं वो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनकी बातें सुननी है, कैसे उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है। दूसरे बच्चों को, ऐसे बच्चों का ये फ़ायदा मिलता है स्कूल में रहने का। तो राहिल को जो यहाँ पढ़ाया जाता है वो भी एक ख़ास तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो टीचर्स राहिल के साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, उन टीचर्स ने सबसे पहले राहिल की जो स्पेशल नीड है उसको अंडरस्टैंड किया। फिर उन्होंने कोशिश की कि हम इंटरनेट जैसे रिसोर्स को यूज़ करके या बुक्स से हम ये जानने की कोशिश करें कि राहिल की नीड्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो हमारे टीचर्स ने पहले खुद ये चीज़ें समझी, इन चीज़ों को पहले खुद अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद उन्होंने राहिल को पढ़ाना शुरू किया। और राहिल बिल्कुल जो जिस तरह से दूसरे बच्चे चीज़ें सीखते हैं, जैसे न्यूमरेसी है, लिटरेसी है, या दूसरे स्किल्स जिस तरह दूसरे बच्चे सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से राहिल ने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ऐसे बच्चों का जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनका स्कूल में रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो उनको रियल लाइफ के चैलेंज और इश्यूज जो हैं उनका पता चले, दूसरे लोगों को इनके बारे में पता चले। तो राहिल बिल्कुल यहाँ के बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि राहिल को पढ़ाने का क्या डिफरेंट तरीका है हमारे स्कूल में। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि राहिल को पढ़ाने का क्या यूनिक वे है इस स्कूल में। और राहिल, अगर आपको कुछ बताना चाहें, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर लेती हैं? सर बहुत अच्छा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राहिल का यहाँ रहना
दूसरे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो राहिल को अंडरस्टैंड करते हैं और राहिल उनको अंडरस्टैंड कर पाता है। क्योंकि हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं या अडल्ट्स होते हैं, उनको हमें अंडरस्टैंड करना है, उनकी स्पेशल नीड्स को हमें समझना है। तो इस तरह से ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है वो स्कूल